नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलिवेंट स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर 13 और 14 जून का। सभी महत्वपूर्ण तथ्य व प्रश्न इसमें शामिल किए जाएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस इसको घोषित किया गया 2002 में, पहली बार ये शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ इसको मिलकर बनाते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। और इस साल कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर ए टाइम ऑफ क्राइसिस ए टाइम ऑफ एक्ट रिपोर्ट भी जारी की है यूनिसेफ ने इस बार। यूनिसेफ है क्या? देखिए, यूनिसेफ है चिल्ड्रन जो इंटरनेशनल फंड है, इमरजेंसी फंड जिसको बोला जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रमुख है इसके हेनरीटा एच फोर्ड। स्थापना इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो यूएनओ के अंदर आती है, जो दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनको मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी ये लेता है पूरे विश्व भर में। पहला क्वेश्चन चलते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने जो NIRF रैंकिंग 2020 के 5वें संस्करण में किस शैक्षणिक संस्थान को समग्र श्रेणी यानी सारी श्रेणियों में सबसे ऊपर रखा है, वो है हमारा IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। देखिए, इसमें 10 श्रेणियों में ये रैंकिंग दी जाती है। 5805 शैक्षणिक संस्थान इस साल शामिल किए गए। इसमें देखिए, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग जो होते हैं, कॉलेजेस, प्रबंधन, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, आर्किटेक्चर और लॉ लगभग सभी को लिया जाता है। दूसरा स्थान रहा IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और तीसरा स्थान रहा IIT दिल्ली का। दूसरा क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्षों में 29% बढ़ गई है? ये पूनम अवलोकन सर्वेक्षण के द्वारा ये सर्वे किया गया। ये हुआ है गिर, गुजरात में। गिर आप जानते हैं, जैसे भारत में एशियाई शेरों का सबसे ज़्यादा यहाँ आबादी भी है और इसी के लिए फेमस भी है। गिर नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे बड़ा शुष्क पर्णपाती वन भी है। इसे 1965 में एक अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय संगीतकार ने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पदक प्राप्त किया है? तो ये किसने प्राप्त किया? शोभा शेखर ने। शोभा शेखर ने जो संगीतज्ञ हैं, भारतीय संगीतज्ञ हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन कलाकृति के स्थापक और भारतीय संगीत और नृत्य के लिए उनकी सेवा के लिए रानी के जन्मदिन 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया की जो महारानी है उसके जन्मदिन पर इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पदक से सम्मानित किया गया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नर जनरल हैं वो डेविड हर्ले। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। जो वहाँ की मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। राजधानी है कैनबरा। चौथा चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अन्ना जगन्ना चैदड़ू योजना शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये शुरू की है और सहायता देने के लिए। तो योजना के तहत क्या होगा? प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये दिए जाएंगे और 2 करोड़ 47 लाख रुपये ये दिए जाएंगे। 2,47,000 रुपये जो वॉशरमैन हैं, नाइयों को दिए जाएंगे और दर्जियों को दिए जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाइयों और दर्जियों और वॉशरमैन हैं, इनका काम कोविड-19 के चलते बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो उनकी हेल्प के लिए ये 10,000 रुपये दिए जाएंगे इनको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र ने। जो जलवायु परिवर्तन जो इनका मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, उसको अब कहा जाएगा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जैसा कि अभी अभी वहाँ पे जो चक्रवात आया है उसके चलते ये नाम बदलने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने जलवायु परिवर्तन शमन में सक्रिय भूमिका निभाने के उद्देश्य से राज्य के पर्यावरण मंत्रालय को ये नाम दिया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
छठा क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? तो पंचवटी योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। ग्रामीण विकास विभाग की योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे हम जानते हैं मनरेगा 2005 के तहत अनिवार्य विकास सुविधा के साथ हर विकास खंड में योजना पार्क और उद्यान स्थापित करने की योजना बनाई है। देखिए, ये मनरेगा के तहत जो भी उद्यान बनेगा और जो पार्क बनेंगे उसमें मनरेगा के तहत ये सारा काम होगा, जिसमें लोगों को रोजगार उत्पन्न किया जाए, रोजगार दिया जाएगा। तो 100 ऐसे लगभग पार्क बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दक्षिणी पूर्व एशिया में कोविड-19 की शीघ्र रिकवरी के लिए कौन सा सदस्य पैनल बनाया है? वो बनाया है एडीबी पैनल। एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक ने मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मदद के लिए एडीबी के उपाध्यक्ष अहमद एम रईस द्वारा संचालित अर्थशास्त्र, वित्त और स्वास्थ्य के प्रमुख विशेषज्ञों का 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल गठित किया गया है। उपन्यास कोरोना वायरस यानी कोविड-19 जो महामारी चल रही है इस समय, उससे लोग जल्दी ठीक हो सके, दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने की घोषणा की गई इसमें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आई फ्लोज किस राज्य के लिए एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई है? ये की गई है महाराष्ट्र के लिए। मुंबई के लिए विकसित किए गए एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है, जो 2 से 3 दिन पहले या उससे भी पहले बता देगा कि बाढ़ आने वाली है और उसकी स्टेटस क्या है। समय से पहले ये अलर्ट कर देगा ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। अगला क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा युवाओं के लिए स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? वो की गई है सहकार मित्र। ये की गई है, देखिए इस योजना के तहत क्या होने वाला है, जो भी आईआईटी के ग्रेजुएट हैं जो इंटर्नशिप करने वाले हैं उनको इससे सहायता मिलेगी और कृषि, व्यापार, सहकारिता, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, ग्रामीण विकास, लगभग सभी कोर्सेज में जो कृषि से जुड़े हुए हैं उसमें जो एमबीए कर रहे हैं युवा, उनके लिए भी वो भी इस योजना के योग्य होंगे। और एनसीडीसी ने सहकार मित्र पेड इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु फंड भी बनाया है, जिसमें प्रत्येक इंटर्न को 4 माह की अवधि के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। जो भी पेड इंटर्नशिप होती है, जो कोर्स पूरा करने के बाद बच्चे अलग अलग कंपनीज में इंटर्नशिप करने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, 2 से 3 से 4 महीने या 6 महीने का भी इंटर्नशिप होता है, तो उसके लिए सरकार इनको सहायता प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो क्या है? डॉक्टर रतन लाल। देखिए, ये अमेरिका में रहने वाले हैं और मृदा वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट अवार्ड बन जाता है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रकृति सूचकांक 2020 भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? इसमें कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? 30 संस्थानों को। वर्ल्ड लेवल पे ये होती है, तो इसमें भारत के 30 संस्थानों को शामिल किया गया है। अच्छी खबर है। वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान अनुसंधान परिषद यानी CSIR, जो CSIR हमारी संस्थान है, उसको 160वां स्थान मिला है। तो इसमें पहला स्थान किसको मिला है? ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला मिला है चीन विज्ञान अकेडमी, चाइना को, हार्वर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका को दूसरा स्थान और मैक्स प्लैंक सोसाइटी जर्मनी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के इस वीडियो को बनाया गया है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसानों को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीद कर कौन शीर्ष राज्य बन गया है? देखिए, किसानों को इससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि उनका पूरा जो अनाज वो उगाते हैं, गेहूं उगाया है, वो पूरा सरकार ने अच्छे रेट पर खरीद लिया है। वो खरीदा है मध्य प्रदेश ने। पहले पंजाब हुआ करता था, इस साल 2020-21 में मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया है। देखिए, 30 मिलियन टन मध्य प्रदेश खुद भी पैदावार करता है अपने राज्य में।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य के स्टार्टअप ने बिन 19 और यूवी स्पॉट कोरोना 19 को लॉन्च करने के लिए SCTI MST के साथ संबंध स्थापित किया है? वो किसने किया है? ये देखिए केरल है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, केरल कर लीजिएगा। केरल स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित बिना किसी मानव स्पर्श के काम करने वाली सुविधा बनाई है। एक बिन बनाया है, एक कूड़ेदान बनाया है जिसमें मास्क डालेंगे और वो UV रेज से डिसइंफेक्ट हो जाएंगे और उनको डिस्पोज करने में आसानी होगी। श्री चित्रा त्रिनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने ये बनाया है। किसके साथ मिलकर बनाया है? जो स्टार्टअप है VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कोरोना से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं, जो चाहे वो मास्क को लेकर हों, चाहे वो फेस शील्ड को लेकर हों, चाहे वो और डिसइंफेक्टर को लेकर हों, चाहे वो कोरोना की जो वैक्सीन है उसके डेवलपमेंट को लेकर जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कर रही है, तो ये सभी क्वेश्चन कोरोना से रिलेटेड बन जाते हैं, क्योंकि जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें 3 से 4 से 5 क्वेश्चन तक कोरोना से रिलेटेड आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, साइमन एंड स्कस्टर इंडिया द्वारा प्रकाशित लॉकडाउन लाइसेंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शोभा डे के द्वारा। देखिए ये पुस्तक महामारी के दौरान लोगों की जो स्थानांतरण भावनाओं और लोगों पर इसके प्रभाव और नए सामान्य को समायोजित करने के लिए उनके संघर्ष को प्रदर्शित करती है। देखिए जितने भी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, हमने देखा कि पैदल भी गए लोग बाग 6-6, 7-7 दिन चल के, तो उनके जो संघर्ष की पूरी गाथा रही, मुंबई से बिहार, महाराष्ट्र से बिहार, मध्य प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से महाराष्ट्र, जो लोगों का आना जाना हुआ और उनको कोई व्हीकल नहीं मिल पाया, उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाई स्टार्टिंग में। बाद में हालांकि सरकार ने कई ट्रेनें चलाई, तो उसके संघर्ष पे ये जुड़ी हुई पूरी किताब लिखी गई है शोभा डे के द्वारा। तो ये भी कोरोना से रिलेटेड है। पुस्तक और भी लिखी गई हैं, सारी पुस्तकें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।